नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस बार का जो आम बजट आया है वो मिडिल क्लास पर फोकस है सरकार का। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में एमएसएमईज़ के लिए भी बहुत कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई हैं। एक एक्सपर्ट, एक इंडस्ट्रीज होने के नाते आप कैसे बजट को देखते हैं? एक्सपोर्ट तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरे जो सोचा था कि बजट के पहले हर आदमी का एक सोच होता है कि कैसा बजट बनेगा, तो हमारा भी एक मेंटली सोच था। वो सोच से ज़्यादा ही अच्छा बजट बना है और इसी में सबके लिए फ़ायदा है। और इस सैलरी एम्प्लॉय की तो बहुत बात हो चुकी है, उसका तो फ़ायदा है ही, पर मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है, फार्मर का भी फ़ायदा है, फॉरेन इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है। आज 100% एफडीआई इंश्योरेंस में लाना मैं नहीं सोच रहा था होगा कभी। एक ज़माना था कि इंश्योरेंस में एक टका एफडीआई नहीं आ सकता था, 1%। और इसी मेरा ये मानना है कि इस शोज़ के गवर्नमेंट इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंस, और ये सब करने के बाद भी जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो सेम रखना, आई थिंक इंडिया का ये बड़ा उपलब्धि है। बाकी सब कंट्रियों में नहीं हुआ है कि आफ्टर कोविड फिस्कल डेफिसिट ऊपर चला गया, इन्फ्लेशन चला गया। आई थिंक हमारा तो भी अंडर कंट्रोल है एंड इट शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। और जो यस्टरडे पार्टनरशिप की बात की इकोनॉमिक सर्वे में कि आज इंडिया का अभी ग्रोथ लेना है फ्यूचर के लिए, विकसित भारत के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर के बिना नहीं आ पाएगा। और उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो शैकल्स है ऑफ ऑल रेगुलेशन, आज हम दोनों एक छोटी बेकरी बनाते हैं और 100 फॉर्म भरेंगे कि बेकरी बनाएंगे, नहीं थिंक व्हाट आई एम सेइंग, हम केक बनाएंगे कि 100 फॉर्म भरेंगे। तो ये सब को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। अब कोई भूल होती है, आज कोई जेन्युइन कोई भी आदमी कुछ करेगा तो भूल होने वाली है, तो हर चीज़ में जेल ले जाओ, तो इससे क्या होता है, एक माहौल बिगड़ता है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, हैविंग सिंगल टैक्सेस, इसको ऑडिट करो, उसको एसेस करो, भैया सेल्फ डिक्लेरेशन से होने दो, कहीं इंस्पेक्टर राज बंद करो। तो ये सब चीज़ मेरे हिसाब से जो अनाउंस किया है, और मैं श्योर हूँ कि वो करने वाले, इससे मेरा मानना है कि और इन्वेस्टमेंट आएगा। और फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर दोनों में फ़ायदे हैं। अब फॉर एग्जांपल मखना बोर्ड बनेगा तो मखना के फार्मर का फ़ायदा है, कस्टमर का फ़ायदा है कि उसको मखना इज़ ए बेटर क्रॉप देन लेट अस से समथिंग एल्स, सम अदर स्नैक, और इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है। और इंडिया का फ़ायदा है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमको हाथ में डॉलर आएंगे। तो ये सब चीज़ पॉजिटिव की तरफ मैं देख रहा हूँ उसको। जी, आपने बात करी विकसित भारत की, जो आपने बात करी उसके लिए 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए जैसा आपने कहा, और अभी 2 दशक हैं अपने पास, 8% की तो मिनिमम चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में वो 6.3 to 6.8 है। क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, आपके सजेशंस क्या है? मेरा पर्सनल मानना है कि ये 7% हो सकता है, एक छोटा चीज़ कर ले हुए तो। वो छोटी चीज़ यही करनी है कि अपने इंडस्ट्री लोग काफ़ी यंगस्टर है, वो फॉरेन जाके आज धंधा करना प्रेफर कर रहे हैं। मेरा ऑनेस्टली मानना है कि वो उसको रोकना है, और इसीलिए मैंने बोला वो क्यों जाते हैं कि वो यहाँ का सिस्टम नहीं समझ पाता है। सिस्टम को ईजी कर दो, लेट गवर्नमेंट गेट आउट ऑफ बिजनेस, तो हमारा काम नहीं, बिजनेस को इनको करने दो। नंबर 2, अब भी मेरा मानना है बजट का इश्यू नहीं है, इंडियन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, इंडियन इंटरेस्ट रेट को कम करने की ज़रूरत है। नंबर 3, ये जो जीएसटी का एक शक्ल हो गया है, आपको सब बहुत बोल चुके हैं, ये बजट की बात नहीं है पर आपने बोला है इसलिए, ये जीएसटी को कम्प्लीटली डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, सिंपल बनाने की ज़रूरत है। भाई आप 2-3 टैक्स रखो, ओरिजिनल आइडिया वही था। तो इससे क्या होगा, ये पूरा मेरे हिसाब से ये 7% तो कल हो जाए, और 8 भी क्यों नहीं हो सकता है। 8 के लिए आप थोड़ा शांति से सोचते हैं, जो कंट्री का 8 हुआ है, मैं नाम देता हूँ, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, चाइना, ये सब के डिकेड थे, एक डिकेड ये ग्रो हुए थे। अब वर्ल्ड वॉर के बाद वो जर्मनी तो था ही नहीं, कोरिया तो था ही नहीं, जापान तो था ही नहीं, 10 साल में हो गए, कैसे हो गए, ये 10% ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। चाइना पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से ही 10% तक पहुंचा, कोई लोकल इकोनॉमी से नहीं पहुंचा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए हमको कि सर्विस सेक्टर से कायदा नहीं होगा, आप बोलोगे फाइनेंस सर्विस ये वो सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं, हमको मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ करना पड़ेगा। अब टॉय की बात की, गवर्नमेंट ने टॉयज़ पे एम्फोसिस दिया है। एक टाइम था, अभी थोड़ा साल पहले हम सब टॉय इंपोर्ट करते थे, अब इंडिया जैसा नेशन टॉय इंपोर्ट करता है, हमको तो टॉय एक्सपोर्ट करना है। तो हमको ऐसे ऐसे एरिया पकड़ने हैं, हैंडलूम, टॉयज़, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, जो लेबर इंटेंसिव है, और ये एरिया में एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इसको जो बेनिफिट देना है दो, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाओ। मेरा मानना है अगर ऐसे एरिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, स्किल जॉब बढ़ेंगे, और सबका फ़ायदा है इस पर। दिस इज़ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ग्रोथ मेरे हिसाब से। माटा जी, क्या सबसे अच्छी बात लगी आपको बजट में? सबके लिए सब कुछ है, किसी के लिए कुछ ख़राब नहीं है।
कोई ढूंढे तो भी। आज की बजट ऐसा है कि अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना चाहूँ मैं कि कोई भी, तो किस पे करूँ कोई पॉइंट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पर कोई है ही नहीं, कोई क्रिटिसाइज करने वाला मुद्दा नहीं है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, यू कांट क्रिटिसाइज। कोई सेक्टर नहीं कह सकता है कि मेरा कोई नुकसान हुआ। तो आई थिंक ओवरऑल तो उसको पॉजिटिव ही बोलेंगे ना। खम्बाटा जी, संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेरूज खम्बाटा जो इंडस्ट्रीज से, उनका कहना है कि ये जो बजट है वो आम आदमी का है, इंडस्ट्रीज़ के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और अगर इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी और भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर 7% और 8% तक ले जाना है, तो एमएसएमईज़ को और उद्योगों को सरकार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और विकसित भारत के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको भी विकसित करना पड़ेगा। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।